Welcome to Learn for Exam. My name is Gurpreet Singh. In this video we'll talk about SP Jain forms out. So SP Jain के फॉर्म्स आ चुके हैं. ये आपको कैट एग्जामिनेशन से पहले ही फॉर्म फिल करने होते हैं. अगर आप उसके बाद करेंगे तो आपको चांस नहीं मिलेगा. इस वीडियो के अंदर हम फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, कहाँ पे क्या सब कुछ लिखना है उसके बारे में बात करेंगे. प्लेसमेंट्स के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स, कट ऑफ और भी बहुत सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे. एंड टू मेक दिस MP Jain in easy and productive one, you can download our app which is available on the iOS and the Android Play Store. Just search Learn for Exam. You will find a lot of free tests, a lot of free classes on the portal. So let's start. सबसे पहले मैं बात करूं ये फॉर्म किसको भरना चाहिए. SP Jain का फॉर्म सबसे मैं मिनिमम आपको चीजें बताऊंगा, जैसे कि 10th में आपका मिनिमम कितना स्कोर होना चाहिए तभी आप फॉर्म भरेंगे. 10th में आपका 90 से अबव होना चाहिए. 90 से नीचे होगा तो रिस्की हो सकता है. 12th में भी सेम 90 से अबव होना चाहिए. अगर उससे नीचे होगा तो रिस्की होगा, मतलब कॉल नहीं आएगी, प्रोफाइल बेस्ड कॉल तो नहीं आने वाली है. ठीक है, ये याद रखिएगा. ग्रेजुएशन में भी आपका CGPA 8 से नीचे नहीं होना चाहिए. अगर इन तीनों में भी आपका कोई भी कॉम्बिनेशन बिठा के अगर इन तीनों का मिनिमम क्राइटेरिया नहीं मैच होता तो आपको कॉल नहीं आएगी. फॉर एग्जांपल अगर कोई नीचे लिखे कि सर मेरे 10th में 90 है, 12th में 90 है, पर मेरी CGPA ग्रेजुएशन के अंदर 6 है, मैं फॉर्म फिल कर दूँ. माई आंसर इज इट्स टोटली ऑन योर रिस्क. कॉल आने के चांसेस मेरी तरफ से नो ही रहेंगे, क्योंकि मेरे पास पास्ट के बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं. 2017 से हम पढ़ा रहे हैं एंड तब से मैं देखता आ रहा हूँ कि प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स सिर्फ उन्हीं को आती हैं जिनका एक्स्ट्रा सिर्फ ग्रेजुएशन और स्कोर कार्ड, मतलब 10th 12th ग्रेजुएशन में बहुत ही अच्छे स्कोर्स रहे हैं. बाकी वो इन चीज़ों को मैटर नहीं करता कि आपके पास लीडरशिप स्किल्स कितने हैं या फिर आपने क्या पढ़ लिया, कोई एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी थी. ये चीज़ें यहाँ पे इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं जितनी ज़्यादा कि 10th 12th और ग्रेजुएशन का स्कोर मैटर करता है. इट्स अ बैड थिंग, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. ये SP Jain का प्रोसेस है, सो मेरा इसमें कोई हाथ नहीं. ओके, उसके बाद बात करते हैं प्लेसमेंट्स की. प्लेसमेंट्स के अंदर आप देखेंगे तो फीस है समवेयर अराउंड 18 to 20 के बीच में ऑफर करती है. अगर शायद आप बढ़ा दें तो बढ़ा दें, बट प्लेसमेंट इस काफ़ी अच्छी है. IIM अहमदाबाद को टक्कर देती है. 26.5 का एवरेज पैकेज जाता है. दूसरी चीज़ आती है कट ऑफ. कट ऑफ जो रहती है, इसकी 2 कट ऑफ रहती हैं. मेरा मानना ये है कि अगर आपको SP Jain टारगेट करना है तो आप कैट को ना टारगेट करें. कैट में बहुत भीड़ है. आप GMAT को टारगेट करें, आपको ईजिली एडमिशन मिलेगा. उसका रीज़न हम यहाँ पे जानते हैं. ये उन्हीं के वेबसाइट पर आपको मिलेगा ये पेज. कैट परसेंटाइल अगर आपकी 2021 में 75 सेक्शंस के अंदर और ओवरऑल 85 आएगी तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, आपको कॉल आने के चांसेस होंगे. ठीक है. ऑन द अदर साइड GMAT के अंदर 75, 85 नंबर्स देखने में सेम है, बट GMAT के अंदर 75 और 85 लाना ये बहुत ही ईजी है. सच में बहुत ईजी एज कम्पेयर टू कैट एग्जाम. अगर किसी से भी आप पूछेंगे कि GMAT के अंदर 75 परसेंटाइल लाना है, 85 ओवरऑल लाना कितना टफ है, वो आपको सही आंसर यही देगा कि ये बहुत ईजी है. ठीक है. सो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी हो तो कोशिश करिएगा कि आप GMAT भी दें. और GMAT कब देना है? 31 दिसंबर से पहले देना है. वो वाला स्कोर कार्ड ये अपनाएंगे. अगर आपने 31 दिसंबर के बाद ही सपोज आपने जनवरी में दिया तो उसकी कोई वैलिडिटी, वो नेक्स्ट ईयर के लिए फिर वैलिड होगा, इस ईयर के वैलिड नहीं होगा. इसको ध्यान में रखना है. ठीक है. कमिंग बैक टू द कट ऑफ, तो आपको ये पता लग गया कि नॉर्मल कट ऑफ क्या है. दूसरा प्रोसेस में आपकी दूसरी कट ऑफ बताता हूँ. 2 प्रोसेस होते हैं, प्रोफाइल बेस्ड होते हैं और दूसरा होता है आपका स्कोर बेस्ड. प्रोफाइल बेस्ड तो आपको समझ आ गया कि ये कट ऑफ है और आपकी फॉर्म भरिए. आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे आगे फॉर्म के अंदर. आपने अच्छा स्कोर भी किया होगा 10th 12th ग्रेजुएशन में तो आपका एडमिशन, आपका इंटरव्यू हो जाएगा विच इज़ इन जनवरी, और वो इंटरव्यू के बेसिस पे आपको बता देंगे आप एडमिशन देंगे कि नहीं देंगे. बहुत सिंपल है. उसे कहते हैं प्रोफाइल बेस्ड इन. ठीक है. दूसरा होता है आपका स्कोर बेस्ड. स्कोर बेस्ड क्या होता है? लेट्स सपोज आपकी कैट के अंदर जो कट ऑफ जाएगी मिनिमम हो जाएगी 96% के आसपास, या उससे ज़्यादा ही जाती है. वैसे 97 to 98 मान के चलिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन अब बढ़ गया है. ठीक है. सो 97-98% आप लाएंगे तो आपको कॉल आने के चांसेस होंगे. फिर आप दोबारा इंटरव्यू देंगे, पर वो सिर्फ आपके स्कोर की बेसिस आपको कॉल आ रही है, प्रोफाइल के बेस पे कॉल नहीं आएगी. तो आपको लगता है कि आपकी कैट के अंदर 98 to 99 या 97 के आसपास आपकी परसेंटाइल आएगी तो आप जरूर से SP Jain का फॉर्म भरिएगा. अगर आपकी प्रोफाइल, मतलब आपके 10th 12th ग्रेजुएशन में नंबर कम भी है तब भी आप भर सकते हैं, फिर कोई इशू नहीं, अगर आपके कैट के अंदर अच्छे आ जाएंगे. उसके बाद GMAT के अंदर कितने लाने होते हैं? GMAT के अंदर आपके 650 690 के बीच में कहीं भी आएंगे. स्वीट स्पॉट रहती है 680. अगर आप 680 के आसपास स्कोर ले आएंगे तो आपको तब भी आप एलिजिबल हैं SP Jain के लिए. ठीक है. तो SP Jain के लिए GMAT के अंदर 680, कैट के अंदर 95 से अबव ही मैं कहूँगा. अगर आप इतनी परसेंटाइल ले आएंगे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको स्कोर बेस्ड कॉल आ जाएगी SP Jain से. तो इसके लिए फॉर्म जरूर भरिएगा. ये नहीं कि आप बाद में भरने सोचेंगे बाद में भरूंगा, बाद में आपके पास चांस नहीं होता है.
नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेट। इंपॉर्टेंट डेट मैं आपको दिखाई देता हूँ। इंपॉर्टेंट डेट है 26 नवंबर। 26 नवंबर को इनकी एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी। उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद सिर्फ आप कैट दीजिए और या फिर जीमेट दीजिए। इसकी कोई डेट आगे एक्सटेंड होती है? नहीं होती है, किसी भी केस में नहीं होती है, कभी पिछले पुराने सालों में भी नहीं हुई है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप सोचेंगे कि नहीं हो जाएगी, जैसे कैट की हो गई तो इसकी भी हो जाएगी, नहीं होगी। ठीक है, अब आपको फॉर्म फिल करने के लिए करना क्या है, ये लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, यही लिंक आप उस पर क्लिक करके जाइए। ये 9 पेपर फॉर्म्स का फॉर्म होता है। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एंटर ईमेल एड्रेस, जैसे एनमैट में रहता है वैसे रजिस्टर करना होता है। वंस यू फिल द फॉर्म ऑफ दिस, रजिस्टर करेंगे, नेक्स्ट पेज पे आपको दिखेगा यहाँ पर थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग एट SPJIMR। आपका जो ईमेल आईडी आपने भरा है वहाँ पे आपको एक वेरिफिकेशन लिंक जाएगा जो कि कुछ ऐसा दिखता होगा। ठीक है, इस लिंक को आप खोलेंगे, वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करिए या फिर नीचे लिंक पे क्लिक करिए। यहाँ पे जाने के बाद नेक्स्ट टाइम में ये खुल जाएगा, जिसके अंदर आपको राइट साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड में देखेंगे माई प्रोफाइल, माई क्वेरीज, देन कम्युनिकेशन, FAQs एंड लॉग आउट। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप जाके बात कर सकते हैं हमसे। आपको जाना है यहाँ पे और इसकी एप्लीकेशन फीस रहती है 1500 रुपये। एप्लीकेशन अप्लाई नाउ पे जाएंगे आप। अप्लाई नाउ पे जाने के बाद आपके सामने कुछ ये फॉर्म खुल के आएगा, जिसके अंदर आपको सर्टेन डिटेल्स लिखेंगी, पर्सनल लिखिए, स्पेशलाइजेशन, एकेडमिक, वर्क एक्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, आपको आपका नाम पहले से दिख जाएगा और बाकी आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ आपकी यहाँ पे डालनी है, कैटेगरी आपको डालनी है, जनरल, OBC लाइक दैट, नेशनलिटी इंडियन, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो डालनी है। 2 MB की स्पेस है तो इसको आपको शॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, मेजर या व्हाट्सएप से भी सेंड करेंगे तो आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो आपने डाला होगा वो आ जाता है। फिर उसके बाद आपका पेरेंट्स का मोबाइल नंबर वो आपको डालना पड़ेगा, मैंडेटरी है। ईमेल आईडी आपने जो डाली हुई है स्टार्टिंग में वो आ जाएगी। उसके बाद आपकी ऑल्टरनेटिव ईमेल आईडी डालनी होगी, वो अपनी बहन या मम्मी अगर आपके पास नहीं तो उनकी भी डाल सकते हैं, देयर इज नो इशू एज सच। उसके बाद आपको आपका ये सब कुछ ऑलरेडी आता है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, दूसरा कोई एड्रेस आपके घर का या फिर कोई और किसी का भी कोई एड्रेस डाल सकते हैं जो आपके जानकार का हो, वो एड्रेस, उसका पिन कोड। फिर आपको पूछेंगे परमानेंट एड्रेस वही है जहाँ पे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है, आप उसको येस या नो कर सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट दबा के नेक्स्ट प्रोसीड कर सकते हैं। वंस यू प्रेस नेक्स्ट, आपके यहाँ पे स्पेशलाइजेशन के लिए पूछेगा। स्पेशलाइजेशन के लिए ये आपकी सेकेंड ईयर में होता है, बट ये अभी से ही पूछ लेते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और कौन सी स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करनी है, अगर आपको उसके बारे में नहीं पता तो आप इधर क्लिक करके उसके बारे में वीडियो भी देख सकते हैं। उन्होंने खुद ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या मार्केटिंग होती है, क्या फाइनेंस होता है। ऑलराइट, और यहाँ पे आप स्पेशलाइजेशन 1 और स्पेशलाइजेशन 2 कर सकते हैं और रीजन क्यों चाहिए वो भी आप मार्क कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा होता है अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है प्रोफाइल बेस के लिए तो आप क्या अर्ली इंटरव्यू के लिए रेडी होंगे, जो कि जनवरी में होते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं येस या फिर नो। उसके बाद आप लेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद आपका एकेडमिक डिटेल्स को पूछा जाता है। एकेडमिक डिटेल्स के अंदर बहुत सिंपल है, आपका पहले 10th पूछा जाएगा, वो आप पूरा भरिए। ठीक है, एग्जामिनेशन आईडी वही रहेगी, यहाँ पे पूरा लिखा भी हुआ है, एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है। एग्जामिनेशन आईडी इज अ यूनिक नंबर दैट इज रिलेटेड टू योर 10th एंड 12th बोर्ड एग्जाम में जो आपको नंबर मिला था ना, रोल नंबर, उसे एग्जामिनेशन आईडी कहते हैं, वो डालनी होती है। ठीक है, बाकी सब तो सब कुछ पता ही होता है कि कितना कैसे भरना है। उसके बाद आपने क्या किया, 12th, डिप्लोमा या बोथ। सो लेट्स सपोज आपने 12th किया तो 12th की डिटेल भी सेम भरेगा। उसके बाद ग्रेजुएशन की डिटेल, कहाँ से पढ़ा है, मोड ऑफ स्टडी क्या थी, कॉरेस्पॉन्डेंस किया। कुछ बच्चे पूछते हैं ओपन वाले भर सकते हैं, यस ओपन वाले भी भर सकते हैं, कोई इशू नहीं इसके अंदर। ठीक है, वो भरने के बाद आपको फिर पूछा है ग्रेजुएशन की डिटेल के अंदर मार्क्स आपके क्या आए थे वो भरने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका एकेडमिक ब्रेक, कोई एकेडमिक ब्रेक ली थी उनके लिए जिन्होंने 10th से ग्रेजुएशन के बीच में कोई ब्रेक ली हो। ठीक है, सो अगर आपने नहीं ली थी तो नो कर दीजिए। कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो यस करिए, अगर नहीं है तो नो करिए। उसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो भरिए, नहीं मतलब फॉर एग्जांपल आपने CA, ICW ऐसा कुछ किया हो, CS करा हो तो आप भरने की जरूरत है, वरना मत भरिएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, जो यहाँ पे मेंशन नहीं हो रहा है वो यहाँ पे भी लिख सकते हो। जैसे कि फॉर बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ऐसे वाले कोर्सेज भी आप मेंशन करते हो, वो आपने Udemy से किए हो, वो आप इस फॉर्म को जितना हो सके उतना भरिएगा, ये जरूर रखिएगा याद। ठीक है, उसके बाद वर्क एस की बात करें तो वर्क एस के अंदर आपके पास यस या नो, अगर है तो आपके वहाँ पे डिटेल आ जाएंगी क्या क्या भरना है, अगर नो तो आप लिख सकते हैं, और एंड डेट। नेक्स्ट इज आपके पास अचीवमेंट्स आती है। अचीवमेंट के अंदर, उसी के अंदर आपका नीचे जाएंगे तो अचीवमेंट के अंदर आपको आएगा एकेडमिक अचीवमेंट। पढ़ते हुए आपको क्या क्या एकेडमिक अचीवमेंट हुई वो मेंशन करनी है। अगर आपके पास है तो मत करिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। उसके बाद ये आपकी उस चीज़ों को लेकर है जो स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर आप करते हैं, कभी स्पोर्ट्स में पार्ट लेते हैं, कभी डांसिंग में पार्ट लेते हैं, तो उसी के लिए है ये। ठीक है, उसके अंदर है, अगर आप किसी के पास है, क्योंकि बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो ऐसी एक्टिविटीज में पार्ट करते हैं, तो वो भरेंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप मत भरिएगा कोई भी ऐसी एक्टिविटी अगर आपने नहीं करी है तो, इन दैट केस। ऑलराइट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज शोल्डर्ड, यहाँ पे कौन भरेगा, ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी 2010 में,
तो उसमें किसी ने कोई पार्ट लिया हो कि यार मैंने वहाँ पे वॉलंटियरिंग किया था या समथिंग लाइक दैट, उसका सर्टिफिकेट मिला होगा, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल दोनों पे ही कर सकते हैं। दूसरी नेक्स्ट आती है इन्फॉर्मेशन सोर्स। ये उनका खुद का है कि आपको हमारे बारे में कैसे पता लगा था, वो भरना होगा। और अगर आप किसी और प्रोग्राम के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको SPJIMR वाले खुद कॉल कर लेंगे, उस प्रोग्राम के बारे में बता देंगे, फिर मेल आ जाएगी। नेक्स्ट इज लास्ट विच इज कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डिटेल्स। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डिटेल्स जो है, अब यहाँ पे आपको पूछेगा कैट से दे रहे हो कि GMAT से अप्लाई करना है। जो GMAT दे रहे हो GMAT पे क्लिक करें। याद रखिएगा 31 दिसंबर से पहले आपको GMAT देना होगा 2021। एंड कैट तो आपको पता ही है कि दिन को होता है, तो उसको तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ही हो जाएगा उसके बाद दोबारा विंडो मिलेगी, उस पर आप फिर अपना स्कोर कार्ड डाल सकते हैं या फिर GMAT का स्कोर कार्ड भी डाल सकते हैं। अभी स्कोर कार्ड डालना इज नॉट मैंडेटरी एट ऑल, सो डोंट वरी फॉर दैट। ओके, फिर नेक्स्ट अगर आप जाएंगे तो आपका वो पेमेंट के लिए बोलेगा 1500 आप भरिए और यू गुड टू गो। सो ये था फॉर्म। एक इंपॉर्टेंट चीज, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, कैट 99 परसेंटाइल जो हमारा कोर्स है जो कि 849 रुपीज़ का है, ये आज खत्म हो जाएगा। मतलब ये आपको यहाँ से नहीं दिखेगा अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया, जिसके अंदर बहुत सारी प्रैक्टिस क्लासेस होने वाली हैं। ठीक है, आप इसके लिए जाके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं या फिर ऐप पे भी देख सकते हैं कैट 99 परसेंटाइलर। आप जरूर से जाके चेकआउट करिएगा, बहुत सारी क्लासेस होने वाली हैं इसके अंदर, काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन होने वाली है। LOD 3 लेवल के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आई रिकमेंड टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो भी अभी तक पढ़ता आ रहा है उस कोर्स के अंदर जरूर से एनरोल करें, जस्ट विद द वेबसाइट learnfreedom.com। प्लस और भी वेबसाइट्स पे कोर्सेज हैं, ई बुक्स हैं, वो सभी आपको मिल जाएंगे। जस्ट जाके आप चेकआउट करिएगा जरूर। NMAT की वेबसाइट, NMAT की टेस्ट सीरीज भी है, ठीक है, कैट की टेस्ट सीरीज भी है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएगी। ठीक है, एंड यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। अगर आपको कुछ भी पूछना हो वैसे ही फॉर्म के अंदर फिर भी कोई एरर है तो इस ग्रुप पे जाइए। 5,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। आपकी डेफिनेटली बहुत सारे फॉर्म भरा होगा SPJIM के, तो अगर आपको कोई भी फॉर्म में दिक्कत आई तो आप यहाँ पे पूछ भी सकते हैं, और सभी एक दूसरे की हेल्प यहाँ पे करते ही हैं। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट रहता है यहाँ पे। ऑलराइट, एंड अगर आपको फिर भी कुछ कोर्स के बारे में पूछना हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7982139467 एंड माई टीम विल हेल्प यू आउट सॉल्विंग ऑल योर क्वेरीज। कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑलराइट, एंड यू कैन चेक आउट रिजल्ट्स ऑफ 2020, 2019, 2017, 2017 से हम पढ़ा रहे हैं। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं, बहुत ही सारी लाइव क्लासेस अभी तक ले चुके हैं। ऑलराइट, एंड डोंट फॉरगेट टू कनेक्ट विद ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, सारे ही सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ऑलराइट, एंड हिट द लाइक बटन, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड कमेंट डाउन बिलो इफ यू एनी क्वेरी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ लवली ऑसम डे अहेड।